एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। मैं बुलाना चाहूँगी अभी बिंदु मैम को, जो कि सोशल वर्कर हैं और बहुत ही एक्टिव हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप अपना कुछ वर्ड्स हमारे साथ शेयर करिए। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार भी बोलूँगी और मेरा बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी दूँगी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मुझे पैर में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं बैठ के ही बोलना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि आज जो ये फेयरवेल का जो यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, ये आज हमें एक अच्छा मौका मिला है कि हम सबसे मिल के बात कर सके, थोड़ा सा टाइम देख सके। बच्चों को भी फ्रीली, मतलब यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं, कुछ अपने मज़े कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली हम देखें कि क्योंकि मैं भी खुद स्पेशल मेरा भी एक बेटा ऐसा है, तो मैं खुद भी जानती हूँ कि हम मोस्टली उनको बांध के रखते हैं, मतलब घर पे बंद रखते हैं, कहीं कोई दूसरों को परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा जब भी मौका मिलता है तो बच्चे खुलते हैं, पेरेंट्स का भी उनको भी एक फ्री मतलब जो बंदिश बंधा रहता है उससे वो फ्री हो जाते हैं। तो आज ये मौका हम सबको मिला है, इसके लिए मैं नीति मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये बहुत अच्छा मौका है हमें आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे में जब ये प्रॉब्लम्स हमें पता चला था, तब अंडमान में कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं था। तो अब तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स में अवेयरनेस भी आ गया, बहुत सारे पेरेंट्स समझने लगे हैं कि स्पेशल नीड्स में बच्चों का स्पेशल नीड्स क्या है, कैसा होना चाहिए, बच्चों को क्या ज़रूरत है। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप कहीं आस पड़ोस में भी अगर ऐसा कुछ किसी बच्चे में ऐसा कोई प्रॉब्लम देखते हैं, मैं समझती हूँ कि जब हम ऐसा प्रॉब्लम्स को उन पेरेंट्स को बताएंगे तो उन पेरेंट्स का रिएक्शन तो बहुत कुछ भी हो सकता है, उनको बुरा भी लग सकता है। अगर कुछ पेरेंट्स समझकर उसको अपने आप में ले ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं दिखाऊंगा, ऐसा भी बोल सकता है। लेकिन हमें वो सब सोचना नहीं चाहिए, हमें उनसे एक बार तो बोलना चाहिए। तो मैंने 2-3 पेरेंट्स को ऐसे बोला है, उनको बुरा लगा था, लेकिन मैंने उनको अच्छी तरह से प्यार से समझाया। उसके बाद में उन्होंने माना और फिर मैडम से भी मिले हैं। तो मैं तो ये हमारा एक बहुत अच्छा लक्ष्य समझती हूँ कि मैडम का यहाँ अंडमान में आना, और उसके बाद में हम वीआरसी में जब वोकेशनल रिहैब सेंटर था, जब बुरशाबाद में मैं मैम से मिली थी, तो मैम से जब मेरे बेटे का वहाँ पे ओटी के थेरेपी के लिए मैं गई थी, तो मैम से मेरी मुलाकात हुई थी, फिर बहुत सारी बातें हुई, फिर उसके बाद में मैडम को मैं जानने लगी। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि मैम का यहाँ पे आना और उनका अपना जो सेवा को देना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा डेडिकेशन हर किसी में नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कितना मैं क्या करूँ यार, जो है मैंने पढ़ाई तो की, अब इतना सारा मैं परेशानी होता है, ऐसा मैं नहीं करूँगा, ऐसा छोड़ो, जो है चलता है, बस थोड़ा मोड़ा जो भी किया, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ भगवान का कि मैडम ने अपना आप को, अपना सेवा को यहाँ पे दिया है। हमेशा मैम से जब भी मेरी बात होती है तो बोलती है कि मैं बिंदु जी कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है बच्चों के लिए। जब भी हम मिलते हैं इस पर बहुत सारे टाइम में इन बच्चों के बारे में ही हमारी बातें होती है। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि मैडम बहुत कुछ करना चाहती है, आप लोग उनको सपोर्ट करिए और हम भी उनके साथ में हैं। और मैं चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम सब पेरेंट्स को एक बार मिलना, मेरे ख्याल से एक बार हम सारे पेरेंट्स जाकर
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है उनसे एक बार जाके मिले कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चों के लिए कुछ आप और भी फैसिलिटी, जैसे स्पेशल स्कूल हो गया और जैसे स्पेशल एजुकेशन के जैसे टीचर्स हो गए, क्योंकि नॉर्मल टीचर और स्पेशल एजुकेशन के टीचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसका एक अलग, क्योंकि मैंने भी ये पढ़ाई की है इसीलिए मुझे पता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सारे पेरेंट्स एक बार जाकर उनसे मिल के सेक्रेटरी से बात करें कि आप लोग यहाँ पे ऐसा फैसिलिटीज़ दीजिए ताकि हमारे बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह रहे। तो आजकल तो स्कूल में भी ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा बच्चों को अवॉइड भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ में उनके साथ में बैठकर उनको थोड़ा कोई बच्चे हाइपर होते हैं जो नॉर्मल बच्चों को परेशान करते हैं, तो टीचर्स से भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का स्पेशल स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स से भी निवेदन करती हूँ, आपको जब भी मौका मिले आप, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं ऐसा सब लोगों का जो भी हेल्प करना है मैं करती हूँ, तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल हो। तो इसलिए मैं सारे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपको अगर ऐसा लगे कि हमें बात करना है तो आप लोग मेरे से अप्रोच करिए, फिर हम लोग सब मिल के बात करेंगे और हम ऐसे बच्चों के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे करेंगे। और मैं फिर से एक बार आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और नीति मैडम का इतना अच्छा प्रोग्राम रखे हैं उसके लिए मैं मैडम का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो मीडिया आए हैं, मैं मीडिया वालों का भी ये बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने मीडिया के द्वारा सारे मतलब पूरे अंडमान निकोबार को बताएं कि ऐसे बच्चों के लिए ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसा थेरेपी होता है, और आप लोग कभी भी ऐसे बच्चों को अवॉइड मत करिए, उनको नकारे मत, उनका साथ दीजिए, उनको आगे लाइए, उनको समझाइए कि ऐसा बहुत सारा बच्चे हैं और आप लोग निराश मत होइए। ऐसा आप लोग का मीडिया के द्वारा आप लोग अंडमान के सारे लोगों को अवेयर करिए, उनको जागरूक करिए कि ऐसे बच्चों के साथ में कैसा रहना है, कैसे काम करना है, कैसे बातें करना है, क्योंकि ऐसे बच्चे मोस्टली प्यार ही मांगते हैं, तो उनको प्यार से ही बिहेव करना उनको अच्छा लगता है। अगर हम ऐसे बच्चों को कभी डांट देते हैं तो बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं मीडिया वालों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसके मीडिया के द्वारा बताइए कि ऐसा थेरेपी यहाँ पे होता है। मैडम का भी आप लोग मैडम को अप्रोच करने के लिए हम आपको मैडम का नंबर भी दे देंगे। जो भी ऑटिज़म के बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो आके मैडम से थेरेपी ले। तो मैं आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और फिर से एक बार आपको सबको धन्यवाद कहती हूँ। और आगे का जो प्रोग्राम है मैडम के हाथ में मैं देती हूँ, मैडम बताएंगे। थैंक यू सो मच बिंदु जी, एंड थैंक यू टू ऑल माय पेरेंट्स। आज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन मतलब पुराने बच्चे भी दिखे और मुझे अपना सारा एक्चुअली जर्नी याद आ रहा है। तो खैर ये पार्ट एंड पार्सल है सारी चीज़ों का। एक्चुअली मैं बिंदु जी ने मेरे ही थॉट्स एक्चुअली यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर दिया। दिमाग में चल रहा था अभी तक एक्चुअली में हम अर्ली इंटरवेंशन से रिलेटेड बातचीत कर रहे थे। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब हो रहा है मैनेजमेंट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, मतलब कि 0 से लेकर 7 ईयर्स तक के बच्चे जो होते हैं जिनको डायग्नोस किया जाए। जिन बच्चों को देखिए चलने में, बैठने में, खड़े होने में दिक्कत आता है, उनको डायग्नोसिस बहुत अर्ली हो जाता है। पता चल जाता है कि हाँ मेरा बच्चा जो है टाइम पे बैठ नहीं रहा है, मेरा बच्चा टाइम पे खड़ा नहीं हो रहा है, 2 साल का हो गया है अभी नहीं चल रहा है। तो फिजिकल इश्यूज दिख जाते हैं पेरेंट्स को। बट व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म और रिलेटेड विद डिलेड डेवलपमेंट और एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, उसमें क्या होता है कि प्रेजेंटेशन आते आते 1.5 साल होता है। 1.5 साल से पेरेंट्स को लगना शुरू हो जाता है कि बच्चे में कुछ इश्यूज़ हैं। 1.5 से 2 साल के बीच में पेरेंट्स को एक्चुअली पता लगना शुरू हो जाता है। अर्ली इंटरवेंशन को हम कहते हैं कि 7 साल तक, जिसमें मुख्य द्वार एक्चुअली में 1.5 साल से 4 साढ़े 4 साल तक का होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होता है ऑफ डेवलपमेंट। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो गलत बात है। 4 साल के बाद भी डेवलपमेंट होता है। 7 साल हम आज भी नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, बट जिस तरीके से ब्रेन में प्लास्टिसिटीज़ होते हैं, जिस तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट फास्ट होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं टिल द एज ऑफ 7 ईयर्स मैक्सिमम बहुत अच्छी तरीके से होता है।
तो बोलने का मतलब ये है कि हमारा अपना खुद का विजन, मतलब कि हाँ 1.5 साल में मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, बुलाने पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो तुरंत इंटरवेंशन स्टार्ट कर देना चाहिए किसी तरीके का। चाहे अपने बड़े लोगों से बात करना हो, चाहे जिस भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को आप दिखा रहे हो उनसे कंसल्ट करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। बाकी के फर्दर सारी चीज़ें जो हैं, डिस्कशंस हो गया या फिर फर्दर मैनेजमेंट हो गया या हेल्प हो गया, वो आपको वहाँ से ऊपर लेवल से आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा। बट फर्स्ट एज अ पेरेंट, जैसे उन्होंने बताया कि हाँ तानिश के पापा ने बताया था कि फर्स्ट हमें ये जानना रहता है कि हमारे बच्चे में कुछ इश्यूज़ हैं। वो जिस दिन एक पेरेंट ने पकड़ लिया, आधी प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व होना शुरू हो जाती है। बट जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा चीज़ें आगे नहीं होगी। अब मैं अपने इससे भटक रही थी। अब 7 इयर्स तक जो हमने अपना काम यहाँ पे शुरू किया हुआ है एडलाइफ में, एज वेल एज ऐसा नहीं है एडलाइफ में सिर्फ नहीं, मैं चिरायू हॉस्पिटल में भी एसोसिएटेड हूँ, आप सभी को पता है। तो 7 इयर्स तक का हमने अपना टारगेट, क्योंकि हमारे पास उस तरीके के बच्चे आ रहे थे, पेरेंट्स का कंसर्न था, बोल नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमने उस हिसाब से थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट शुरू किया। अब मेरे पास काफ़ी सारे अप्रोचेस आ रहे हैं बड़े बच्चों के, अराउंड 7 इयर्स से लेके 15-16 इयर्स तक के बच्चों का के इश्यूज़ आ रहे हैं। पहले जैसे सामने नहीं आ रहा था, अब सामने आना, मेरे सामने आना। पहले जैसे ये था कि हाँ, जब क्योंकि मैं वृक्षाबाद में भी एसोसिएटेड थी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी बड़े बच्चे देखने का मौका मिला, बड़े इन द सेंस कि 7 इयर्स अबव बच्चे देखने का मौका मिला। तो पर जब मैं, क्योंकि वहाँ खैर वहाँ से जब मैं यहाँ आई और अपना मुझे लगा कि अर्ली इंटरवेंशन पे काम शुरू करना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है टिपिकली, तो अब विद टाइम मैंने देखा कि नहीं, सिर्फ इनकी नीड्स नहीं, बड़े बच्चों की भी नीड्स बहुत इंटेंसली है, बट सामने नहीं आ रहे थे। अब वो सामने आने लगे हैं कि नहीं, अभी हमारे बच्चों को भी चाहिए, मैम आप हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करो। तो अब हम बड़े बच्चों के लिए भी क्लासेस, स्पेशल स्कूल तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ स्पेशल क्लासेस हम शुरू करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली बाय जून और एंड ऑफ जून हम इसको डेफिनेटली शुरू कर देंगे। तो ये एक हमारी तरफ से एक स्टार्टिंग है। एंड मैं चाहूँगी कि कोई भी पेरेंट इस सेक्टर को किसी तरीके से भी हेल्प करना, इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियली, किसी तरीके का भी हेल्प, ठीक है, किसी तरीके का भी हेल्प आपको लगता है कि आप इस सेक्टर को भी, हमारे अर्ली इंटरवेंशन एज वेल एज हमारे स्पेशल क्लासेस जो मतलब बड़े एज वाले, स्कूल एज वाले बच्चों का हम शुरू करने वाले हैं, उस चीज़ को लेके भी अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली मेरे से शेयर करें कि इस चीज़ के लिए हम इस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वापस से हमारे एक बच्चे ने भी ज्वाइन किया है, जो हमारे सेकेंड फेयरवेल पे वो फेयरवेल हुआ था। तो सुराज है यहाँ पे, अभी सुराज मुझे दिखे हैं, अभी वो दीपक नर्सरी स्कूल में ही है, KG2 ना, हाँ KG2। आप थोड़ा सा बता दो, आपका हो गया ना 6-7 मंथ्स हो गया, आप अपना कुछ भी जो आपको लगता है कि 6 मंथ्स में आपने जो चेंजेस, जैसे अभी यहाँ से फेयरवेल होने के बाद से सुराज पूरा चेंजेस है, मतलब सारा एक्टिविटीज़ में भी बात भी करता है। पहले बात नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं बात करते थे, अभी तो पूरा बात करता है। क्या बोलना, क्लास में भी चेंजेस है, मैडम बोली, स्कूल में भी चेंजेस है। अब पहले इतना खेलते नहीं थे, अभी बच्चों के साथ खेलते हैं, बात करते हैं, पूरे बदमाशी भी करते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा है, क्लास में भी फर्स्ट है। जी बोलो, जोनी जी, जोनी जोनी Johnny, yes, Papa. Eating yes, Papa. Johnny, yes, Papa. Eating Papa. No, Papa. Any line. Oh, no, Papa. अपने रूम Ha, ha, ha. अभी मैं थोड़ा सा थैंक्स गिविंग करना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को। आप लोग आए और आपने पार्टिसिपेट करा, मैं थैंक यू बोलूँगी हमारे
THD भास्कर सर को, जिन्होंने बहुत प्यारा लवली अरेंजमेंट हमारे बच्चों के लिए करवाया है यहाँ पे। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डेफिनेटली मेरा टीम, बिकॉज़ बिना मेरे टीम के मैं काम आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मेरा काम आगे नहीं बढ़ सकता, ये फैक्ट है। तो मैं अपने टीम को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि जिस तरीके से हम चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं उस तरीके से मेरा जो भी टीम मेंबर्स है उसको वो पॉजिटिवली और 100% वो पूरा अपना एफर्ट देते हैं। तो मेरे टीम मेंबर्स आई होप वो सुन रहे हैं, तो मैं थैंक यू बोलती हूँ सारे। डेफिनेटली मैं अपने फैमिली मेंबर्स का भी थैंक यू कहती हूँ, बिकॉज़ वो अगर सपोर्ट नहीं करे तो मैं जहाँ जो चीज़ें करना चाह रही हूँ, अपना सर्विसेज देना चाह रही हूँ, बिना उनके सपोर्ट के मैं सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि वो मेरे पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करते हैं। तो थैंक यू माय फैमिली मेम्बर्स एंड थैंक यू टू डेफिनेटली गॉड। सर 2 वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पीटर सर, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे। एक बात मैं बहुत ही अहम बात था जो मैंने कहना चाहूँगी मुझसे, सभी लोगों ने अभी अब तक जो बच्चों के बारे में बात की, लेकिन जिस मानसिक दौर से जो पेरेंट्स गुजरते हैं, जो बच्चों के साथ उनकी उस परिस्थिति में जो पेरेंट्स गुजरते हैं, उनका जो स्थिति है उसको शायद बहुत लोगों ने अब तक हमने बात नहीं की, बहुत लोगों ने नहीं जाना। बहुत कठिन, बहुत ही दुख और बहुत तकलीफ होता है उनको, अपने लाइफ में बहुत ही निराश हो जाते हैं वो। तो जैसा कि बिंदु मैम ने बताया कि एक स्पेशल अगर स्कूल होगा तो क्या होता है कि वहाँ पर बच्चे तो अपने थेरेपी लेते ही लेते हैं, साथ साथ में वहाँ पर जब पेरेंट्स जाते हैं वो लोग आपस में इंटरेक्शन होता है। तो थोड़े समय के लिए क्या होता है कि पेरेंट्स आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, स्ट्रेस जो है वह जो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। तो ये जो स्पेशल स्कूल की जो हम बातें कर रहे हैं, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा जो चीज़ है जो पेरेंट्स को जो मिलता है कि पेरेंट्स जो है उनको जो एक स्ट्रेस रिलीफ वहाँ पर होता है कि वो जब घर पर रहते हैं तो अकेला सोचते कि मैं ही अकेली इतनी तकलीफ उठा रही, मेरे बच्चे के साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन जब वो एक समूह में जब जाती है, जैसे कि स्पेशल स्कूल में गए तो 15-20 पेरेंट्स आए, बच्चे आए, जब पेरेंट्स आपस में मिलते हैं, जब एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं, तब उनको लगता है नहीं हम तो कुछ नहीं है, मेरे से भी ज़्यादा तकलीफ वाले पेरेंट्स हैं, वो लोग कैसे अपने बच्चों को संभालते हैं। तो एक वहाँ पर मोटिवेशन मिलता है माता पिता को कि नहीं हम लोग भी जो है जो हमारे तरह बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ पर उनका जो मेंटल जो स्ट्रेस होता है उसका लेवल को हम नहीं जान सकते, वो कितने मेंटल स्ट्रेस में एक दिन गुजारते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार के एक माहौल में आते हैं तो पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक मौका होता है वहाँ पर अपना जो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। तो वहाँ पर एक दूसरे से बात करने की वजह से जो है उनका जो मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम होता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा बच्चों के साथ साथ जो जिन माता पिता उन बच्चों को परवरिश करते हैं, जो बच्चों को देखभाल करते हैं, जिनकी जो है मानसिक स्थिति बहुत ही मतलब तनाव में रहते हैं हमेशा, उनको भी जो साथ साथ में एक अवसर मिलता है स्पेशल स्कूल के द्वारा, जहाँ पर सब मिलते हैं जुलते हैं, तो उनको भी एक जो है मेंटल स्ट्रेस से जो रिलीफ मिलती है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर जैसा मैडम जो अपना प्रोग्राम को अंत करने वाली है, मैं एज ए पेरेंट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन मैं चाहूँगा कि हम सब खड़े होकर अपने स्थान पर उनके जो एड लाइफ के पूरे टीम को जो है एनकरेज करने के लिए तालियों के साथ जो है हम उनका जो मनोबल को ऊंचा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उनके पूरे टीम एड लाइफ की टीम प्लीज़ आप सब स्टेज पर आ जाएं और हम सब खड़े होकर एक एज ए रेस्पेक्ट तो एक आदर के रूप में उनको हम अपना जो सर्विसेज जो हमें दे रहे हैं उनके बदले हम जो है अपने तालियों के साथ जो है उनको जो अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा एड लाइफ की टीम कृपया करके आप सभी लोग टीम पूरे जो है हम सब लोग मिलकर एक साथ ताली बजाकर इन सारे पूरे एड लाइफ की टीम का जो धन्यवाद करें, जो लगातार इस प्रकार की सेवा हमारी जीत को उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये टीम और बढ़े और सेवा बढ़े और कई बच्चे जो है सकमान उपकार से जो है सेवा को प्राप्त कर सके और जो है उनका भविष्य उनका जीवन उज्जवल हो। मैं चाहूँगा मैं अपने जो फेवरेट पार्टी देने में तो मैडम लोग तालियां बजाते हुए थैंक यू मामा, थैंक यू।
अभी तनुज की तरफ से थैंक यू इस बच्चे की रौनक के साथ रौनक हमारे पास जब आया था तब वो बड़ा बच्चा ही है, तो काफी सारे इश्यूज थे, खाता नहीं है, टिफिन नहीं खाता है, एक ही टाइप का खाता है, डोसा नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, सिर्फ सुबह उठ के सबसे पहले चिप्स। तो इस रूप में वो आया। तो जिनकी जरूरत है उनके लिए कर रहे हैं, तो ये अच्छी शुरुआत है। तो केवल पैसे की बात नहीं, इसमें जो है जो उनका सपोर्ट इन ऑल रिस्पेक्ट चाहिएगा हमें। भाई के जैसा और भी बच्चे थैंक यू थैंक यू। तो हमारे स्कूल का स्टार्टिंग हो रहा है। नमस्कार नुसाब्तों के आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमारे साथ है पीटर जी, और हम आपको बता दें ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के एक ऑफिसर भी है। और आज यहाँ पर जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं, जिसे हम डिसेबल्ड भी कह सकते हैं, उन बच्चों के लिए जो है आज यहाँ पर एक NGO द्वारा जो है कुछ कार्यक्रम कराया गया, जिसमें बच्चों ने काफ़ी सारे बच्चे और पेरेंट्स ने भाग लिया। और देखकर हमें भी बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि बच्चों को जो है ना, ये अगर लोग ऐसा कहते हैं हैंडीकैप वगैरह जो कहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के ऊपर जो है ना बहुत ये वर्ड जो है ना उन्हें बहुत ख़राब लगती है और उनके दिल पे गुजरती है। इसलिए उसे हम डिसेबल चाइल्ड हम उनसे कह सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ उसमें पीटर सर ने भाग लिया, तो आइए हम पीटर सर से भी दो शब्द सुनते हैं। थैंक यू रोहित भाई। मैं एड लाइफ और टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अंडमान निकोबार द्वीप शायद मुझे मेरे ज्ञान के अनुसार ये पहली ऐसी जो है एक प्राइवेट संस्था है जिन्होंने एक सोशल जो है बैरियर को तोड़ने का काम किया है। अंडमान में बहुत सारे जो है दिव्यांग लोग, बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन विथ नीड्स रहते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा एक पहल की गई थी सक्षम स्कूल को शुरुआत करके, उन्होंने कोशिश की, वह चल रही थी। उसके बाद CRC ने उसे टेक ओवर किया। साइमल्टेनियसली जो है यहाँ पर जो है एड लाइफ की टीम जो है, इन्होंने जी अपना एक सेवा शुरू की। इस लोगों के यहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप से बच्चों का जो इस प्रकार स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनको उनके लाइफ में एक बदलाव, एक परिवर्तन और एक डेवलपमेंट लाने के लिए एक शुरुआत की। बहुत अच्छी एक संस्था है। आज कई बच्चे जो है इसके द्वारा जो है लाभ उठा रहे हैं। मैं भी एक ऐसा पेरेंट्स हूँ जिसका मेरा भी एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन सब लोग ऐसा सौभाग्यशाली नहीं हैं कि वे इतना अफोर्ड कर सके, पैसे दे सके, खर्च कर सके, मेनलैंड जा सके, अपने बच्चों को वहाँ पर रहते हुए ठहर कर इलाज करवाए, उनको जो स्पेशल स्कूल में डालें। तो बहुत सारे गरीब परिवार से तबके के लोग यहाँ पर अंडमान निकोबार वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसी एक जो शुरुआत जो एड लाइफ के द्वारा हुआ, उनके लिए एक बहुत एक सुनहरा अवसर है कि वे कहीं ना जाते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने जो है स्थान पर रहते हुए अपने बच्चों का जो है इस जो सुविधा जो प्रोवाइड किया जाए उसको लाभ उठा रहे हैं। और ये मैंने अभी सुना जैसा कि ये तीसरा बैच है जिसमें जो है जो बच्चे बहुत ही मतलब उनके लाइफ में बहुत सारा जो इश्यूज़ था, जो बिल्कुल बहुत ही हाइपर थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, उनको ऐसे समय में उनको स्कूल में लाया गया और कुछ लेवल तक डेवलप करने के बाद उनको जो एक फेयरवेल देकर उनको
उनके पेरेंट्स के साथ, मतलब उस स्कूल से जो है उनको अलग करा जाता, ताकि उसके बाद वो खुद उसका पेरेंट्स ही और वो बच्चे को जो लोग देखभाल कर सके, ऐसे एक लेवल में लाकर। ये बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं हम उसको, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इनके लिए। तो उनके माता पिता के जो चेहरे में जो खुशी हम देखते हैं, उसकी हम किसी भी चीज़ से जो है उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ सर आज हमें देखकर लगा भी, क्योंकि बच्चों का जीवन में परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंट अगर देखना है, खास करके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का, तो काफ़ी लंबा समय लगता है। हम एक अचानक किसी को डेवलपमेंट नहीं दे सकते, कई पेरेंट्स बहुत निराश हो जाते हैं। और ऐसे एक कार्यक्रम जो आज यहाँ पर हुआ, इसके द्वारा बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सोच रहे थे कि मैं अकेले ही इतने परेशान उठा रही हूँ, मेरे बच्चे से मैं इतना परेशान हूँ, सब लोग कितने अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, जब पेरेंट्स एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, तब जानते हैं कि अरे भाई मुझसे भी अधिक तकलीफ वाले लोग हैं, देखो वो कैसे रह रहे हैं। तो उनको एक मेंटल बूस्टिंग मिल सकता है, उनका साइकोलॉजिकल जो है ट्रॉमा है जो उससे वो बाहर निकलते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं है। तो ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर पेरेंट्स एक दूसरे को जो है एनकरेज करते हैं, शेयर करते हैं, जानते हैं कि कैसे कैसे बच्चों का प्रॉब्लम्स होता है और कैसे परिवार में कैसे जो लोग अपने परिवार में इस मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। जब इनको एक ऐसा अवसर मिलता है तो यहाँ पर उनका मेंटल स्ट्रेस जो रिलीफ होता है। तो जैसा कि यहाँ पर जो है जो बिंदु मैडम जो सोशल वर्कर जिन्होंने कहा कि एक स्पेशल स्कूल यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हो तो बहुत अच्छा हो, तो एक ऐसा अच्छा जगह होगा जहाँ पर पेरेंट्स आए, बच्चों का थेरेपी के साथ साथ पेरेंट्स भी आए, तो थोड़ा इंटरेक्ट हो, बच्चों के पेरेंट्स के साथ मिले, तो उनको भी जो है मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। जो कि हमने सक्षम स्कूल जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा था, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स आते थे, उनको बहुत रिलीफ मिलता था, बच्चों के साथ साथ उनको थेरेपी होता था, पेरेंट्स भी गैदर होते तो आपस में बात शेयर करते तो उनको बहुत ही मेंटल रिलीफ मिलता। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर प्रशासन इसमें सहयोग करे और इसमें जो है अगर सहयोग करे तो बहुत ही भला होगा। और मैं चाहता हूँ प्रशासन ज़रूर पॉजिटिव है, बस उनको जो है सही गाइडेंस की ज़रूरत है और जो है उनको जो है सही रास्ते पर लेके जाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं और जो NGOs यहाँ पर है वो प्रशासन के साथ मिले, उनको अपना जो ज़रूरत यहाँ पर है उनको बताएं, ताकि प्रशासन जो है उसमें बढ़ चढ़कर जो है उनको मदद करेगा। प्रशासन चाहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भी दिव्यांग बच्चे, स्पेशल चाइल्ड है, उन सबको भी जो है डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बहुत सारा डेवलपमेंट तो आज द्वीप में हो रहा है, साथ साथ में ये जो अछूते ना रहे, इन बच्चों का भी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो उनके तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। और जो है जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने तो बहुत सारे जो है आजकल जो है सुविधाएं इन बच्चों के लिए की है, लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल में कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाया है, इस पर थोड़ा सा प्रशासन नज़र देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और जो है इसके द्वारा जो है वो जो है और भी लोगों में ये जो है फैले, खास करके द्वीपों की जो है क्या बताऊँ, मैं ये कह सकता हूँ कि द्वीपों में जो अब तक भी लोग जो सही प्रकार से जागरूक नहीं हुए इस विषय को लेकर कि बच्चों का जो है इस प्रकार का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। ज़्यादातर इसको देखकर जो है लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है इस प्रकार का जो मीडिया के द्वारा आप सब लोग सहयोग दे रहे हैं, तो ये लोगों के बीच में जाएगा कि ऐसे भी होता है, इतने परिवर्तन बच्चों में आता है, इतना डेवलपमेंट होता है। ये बहुत खुशी की बात है। और मैं आज इस समय में आपके चैनल के माध्यम से हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सारे जो है लोग हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये मत समझिए कि आप लोग का बच्चा इस तरह है, आप लोग जो लोग जिसका भी बच्चे ऐसे हैं तो आप ऐसा मत से कुछ नहीं है। लेकिन आज अंडमान में इस तरह का सेवा भी उपलब्ध है, तो आप लोग संपर्क करिए उनसे, एड लाइफ के टीम से, उनसे जितना सहयोग होता है वो करेंगे और प्रशासन भी साथ ही साथ आपका मदद करने के लिए तैयार है। तो हम ये चाहेंगे आने वाले दिनों में जो है हमारा पूरा द्वीप में जो है, जैसे खास करके हमारे बम्बू फ्लाट एरिया, फ्राडगंज ये थोड़ा आइसोलेटेड पड़ गया है, तो उन सब के लिए यहाँ आना मुश्किल है। उस जगह पर भी अगर इस प्रकार का कोई सर्विस बढ़ जाए या फिर यही जो एड लाइफ की टीम वहाँ पर अपने आप को एक्सपैंड कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अपना जो है शुभकामनाएं पूरे एड लाइफ को टीम को देना चाहता हूँ कि जो आपने एक अच्छी शुरुआत की यहाँ के बच्चों के लिए, जो असंभव था, आप यहाँ पर आए, आप मुख्य भूमि से आए, अपनी सेवा लगातार इस द्वीप में बच्चों के लिए दे रहे हैं। बहुत ही जो है बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए और पूरे द्वीपवासियों के लिए। मैं चाहूँगा आने वाले दिनों में और आप चारों ओर एक्सपैंड करें और कई बच्चों तक का जो आपकी सेवा पहुँचे। और इसके साथ मैं एड लाइफ टीम का, पूरे टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे समय दिया अपनी बातों को शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारा तो काम ही यही है कि लोगों तक जो है अवेयरनेस पहुंचाना, तो इसी विषय को लेकर जो है हम बिंदु मैम से बात करेंगे।
जो एक जानी मानी सोशल वर्कर है और इस तरह के प्रोग्राम ये जो है पहले भी कर चुकी है। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार रोहित जी, मुझे ये मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ आज। और स्पेशली आज जैसे एड लाइफ का यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है, ये ऐसे बच्चों का प्रोग्राम है जिसको अंडमान निकोबार में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनमें ऑटिज़म का जो सिम्टम होता है वो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर ऐसे बच्चे आपके पास में हैं, ऐसा हाइपर एक्टिविटीज़ है, कुछ आपको चेंजेस लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, तो आप लोग एड लाइफ से मिलिए और बच्चों का ट्रीटमेंट थेरेपी कराइए जिससे बच्चे में डेवलपमेंट होता है। और मैं खासकर ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी खुद एक स्पेशल चाइल्ड की पेरेंट हूँ, तो मुझे भी उसका एक्सपीरियंस है। तो कहते हैं ना, जब आपका खुद का अगर ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो तभी आप उसको अच्छी तरह से बता सकेंगे। तो मैं इसलिए लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि आप लोग यही सोचते होंगे कि हमारे बाकी लोग तो अच्छे हैं, मुझे ऐसे बच्चों को क्यों दिया। गॉड से भी आप लोग शिकायत करते होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि गॉड ने अगर हमें ऐसा बच्चा दिया है तो उन्होंने ये सोचा है कि हम ये बच्चे का सही तरीके से उसका हम देखभाल करेंगे। तो इसीलिए हमको सब इतने सारे लोगों में, करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में हमें चुना है, चुन के ऐसे स्पेशल बच्चों को दिया है। तो इसका यही मतलब है कि गॉड का यही सोचना था कि मैं जिसको ये बच्चा दे रहा हूँ वो बच्चे का ये सही तरीके से देखभाल करेंगे। इसीलिए आप लोग निराश मत होइए। जब उन्होंने गॉड जब ऐसे बच्चों को देता है तो उसका रास्ता भी खोलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अंडमान निकोबार के लिए ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिला है हमें एड लाइफ के द्वारा। इसीलिए मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इससे बहुत अच्छा से मतलब चैनल के थ्रू इसे दिखाइए, अवेयरनेस के बताइए कि ऐसे बच्चों के लिए भी थेरेपी होता है। एड लाइफ का आपको हम फ़ोन नंबर या उनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी हम आपको देंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमें उसे एडवर्टाइज़ करें। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि स्पेशल स्कूल होना बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों के लिए। क्योंकि अगर जब तक गवर्नमेंट के द्वारा अगर ऐसा स्पेशल स्कूल नहीं खोला जाएगा तो ऐसे बच्चों का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में ऐसा स्कूल इंटर आइलैंड में भी खोले, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत सारे बच्चे पूरे अंडमान निकोबार में बहुत सारे बच्चे सारे इंटर आइलैंड में भी है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनसे ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप लोग इस बारे में कुछ सोचें, कुछ बातें करें। हम आपसे आके मिलना चाहते हैं, हम मिलेंगे। और रोहित जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग का माध्यम से इस बात का भी थोड़ा सा आप लोग रेस करें कि ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मैं एड लाइफ के सारे टीम को और ख़ास कर मैं TSG भास्कर जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर ने इससे पहले भी जो प्रोग्राम हुआ था, फेयरवेल पार्टी हुआ था, जो बच्चों का फेयरवेल हुआ था, तो उसमें हमने सिर्फ सर से हॉल के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी। तो सर बोले कि ठीक है, जो भी है मैं अपनी तरफ से करूँगा। और आज भी इतने दिनों बाद में भी हम 1 साल के बाद में कर रहे हैं, उसके बाद में भी हम सर से जब बोले कि सर ऐसी बात है, तो सर अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं आपका हेल्प करूँगा। तो ऐसे ही जब लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता। और मैं TSG भास्कर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमें एक जगह दिया ऐसा फेयरवेल करने के लिए। और एड लाइफ का टीम के साथ मैं भी जुड़ी हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है ऐसे बच्चों के साथ काम करने के लिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोगों को ऐसे बच्चों के लिए जो भी अगर करना चाहते हैं, उनको कोई मदद करना चाहते हैं, तो आप लोग सब आगे बढ़िए, हमारे साथ जुड़िए। हम ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारा काम करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए हम रहने का, उनको खेलने का, उनको मतलब नॉर्मल बच्चों के लाइफ की तरह उनको भी हम लेकर आएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से धन्यवाद रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मिलिए, जुड़िए। और मैं इतना ही कह के धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो आइए अब इसी विषय में हम एड लाइफ के फाउंडर डॉक्टर खेत्री जी से बात करेंगे। और आज जैसा हमने यहाँ पर देखा, बच्चे काफ़ी खुश, पेरेंट काफ़ी खुश है। और मैम जो है मुख्य भूमि से आई हैं, तो आइए अब मैम से भी हम 2 बातें सुनते हैं। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और आप लोगों का भी एक्चुअली में बहुत बड़ा योगदान रहता है
हमारे फील्ड में अभी स्पेशली, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है। एक्टिव मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साधन है जिसके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अवेयरनेस, जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है रिगार्डिंग एनीथिंग। मतलब हम आज के डेट में अगर फ़ोन भी खरीद रहे हैं तो उसके बारे में हम अवेयर होके ही खरीदते हैं ना, तो हर एक चीज़ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और जब बात हमारे बच्चे की आ रही है तो हमें नहीं लगता है कि हमें उसके लिए अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलती कि हर बच्चे को स्पेशल नीड्स होंगे। स्पेशल नीड्स का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा डिसेबिलिटी से ही ग्रसित हो। स्पेशल नीड्स का मतलब है कि नीड्स जिनको थोड़े से स्पेशल है, ठीक। तो सेटिंग एग्जांपल, मेरा ही स्पेक्टिकल्स लीजिए, तो मैं बिना स्पेक्टिकल्स के देख नहीं सकती, तो ये मेरी नीड है, बिना इसके मैं आगे काम नहीं कर सकती हूँ। तो स्पेशल नीड्स का मतलब सिंपल यही है, जिनके नीड्स हैं बट उनके थोड़े डिफरेंट नीड्स हैं। अब मैं जो कि डिलेड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी रिलेटेड कंडीशंस को डील करती हूँ, तो इसमें हमारे पास बच्चे अभी स्पेशली, एंड नॉट अबाउट अंडमान, अभी बहुत ज़्यादातर बच्चे जो हैं डेवलपमेंटल कंडीशन से गुज़र रहे हैं, जिसमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो है बहुत बड़ा एक टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। उसके अंतर्गत में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में जैसे कि ADHD हो गया, ऑटिज़म हो गया, सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो अभी प्रेजेंटली पोर्ट ब्लेयर में जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसमें हम ज़्यादातर बच्चे जो ADHD में हैं, रेंज में हैं, जो ऑटिज़म रेंज में हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटी रेंज में हैं, जिनको पढ़ने में लिखने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, हम उन बच्चों को यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर अभी जो कि जब मैंने अपना यहाँ पे सर्विसेज देना शुरू किया था, मैं अभी फर्स्ट मैं चिरायू हॉस्पिटल के साथ ही जुड़ी हुई थी, अभी भी हूँ, और वहाँ पे भी सर्विसेज देती हूँ, अपना सेंटर भी रन कर रही हूँ। तो जब हमने अपना सर्विसेज स्टार्ट करा था तो मेरे पास बच्चे, छोटे एज वाले बच्चे आ रहे थे कि बच्चे में जो है 2 साल का है बच्चा, जिसको ना वो नाम बुला रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बट कोई वीडियो चल रहा है, गाना चल रहा है, कोई एडवर्टीज़मेंट चल रहा है तो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। बट जब हम उस बच्चे का नाम ले रहे हैं, सोनू, मोनू, कितना भी नाम ले, नो रिस्पॉन्स, तो ये सारे कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को जो है डेवलपमेंटल कंडीशंस होने के चांसेस हैं। अब जैसे ही पेरेंट्स को ये अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे ही पेरेंट्स को लगता है कि अब सम इश्यूज़ कैन बी देयर और माइट बी देयर, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो तुरंत अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ अपना ये कंसर्न जाके कंसल्ट करें। अगर उनको लगता है कि मतलब हमें नहीं पता चल रहा है, तो आप एज अ मीडिया पर्सन आप अपना जो भी अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स जो भी अभी आप दे रहे हैं, इसमें डेफिनेटली आप मीडिया को कांटेक्ट करिए कि कहाँ पे हम अपने बच्चे को जो है लेके जा सकते हैं। तो मीडिया अभी आज के डेट में इतना एक्टिव हो गया है कि उनको कंसर्न जगह कहाँ, अब जैसे अभी आप आए, आपने अपने आप को अवेयर करा, तो आपको पता चला कि इस तरीके के बच्चे को के लिए मैनेजमेंट्स हैं, तो आप अपने अवेयरनेस को इस तरीके से ब्रूम आउट कर सकते हैं। अब एक तो हो गई अवेयरनेस की बात, रहा यहाँ पे जो आज हमारा फंक्शन था, ये तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चे आज उनको दिया गया जो लोग हमारे साथ आज से 1.5 साल पहले एसोसिएट हुए थे। पेरेंट्स ने जाना कि हाँ मेरे बच्चे को कुछ इश्यूज़ हैं शायद, तो उन्होंने कंसल्ट किया, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि एक बार जाके मैम से कंसल्ट करिए। जब असेसमेंट किया तो पाया कि हाँ कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से बच्चा आज के डेट में बोल नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो हमने 1.5 साल पहले, वो कोरोना का थोड़ा एंड वाला समय था, वहाँ से हमने सेशन स्टार्ट करे। तो अब मैम जो आपने जो सेशन जो स्टार्ट किया था, अब उसका जो है फेयरवेल हो चुका है, ठीक है मैम, तो आज फेयरवेल है, तो अब आप ये बताइए ना एट शॉर्ट कि अब जो है बच्चे किस कंडीशन में और पहले जैसा थे और अभी उनमें कितना फ़र्क आया है? पहले तो आपने शायद पेरेंट्स के उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया उससे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि उन्होंने क्या फेस करा। मैं जो फील करती हूँ कि कॉन्फिडेंस बच्चे में, सबसे पहले तो हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, तो जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं ऑटोमेटिकली बच्चे में जो है वो तेज़ दिखने लगता है कि हाँ, पहले ना वो बहुत डैम्प रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है किस दुनिया में है। जैसे जैसे उनको अपने बारे में पता चलने लगता है, हम उनको ट्रेन करने लगते हैं, बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं, थेरेप्यूटिक्स रन करते हैं, धीरे धीरे करके बच्चे उस चीज़ से निकल के हमारे वर्ल्ड में आना शुरू करते हैं। उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमें भी आता है। तो
वहाँ से वो जादू की छड़ी चलना शुरू हो जाता है। तो अभी जो मेरा ये था, ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम देखिए क्या है ना, हमारे जो थेरेप्यूटिक, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, हम थेरेप्यूटिक्स मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं 1-to-1 सेशन रखती हूँ। 1-to-1 का मतलब होता है मैं और मेरा बच्चा, और कोई अलाउड नहीं होगा, क्योंकि उसके नीड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, नोच रहा है, बाल खींच रहा है, कोई कोई तो दांत भी काटते हैं। बहुत बच्चे जो है एग्रेसिव मूड में भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एग्जांपल्स हैं जिसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे, नॉट ऑल, वो ये प्रेजेंटेशन देते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, 1-to-1 सेशन होता है। वंस उनका वो 1-to-1 सेशन आई फील कि नहीं, अब बच्चे के साथ मेरा रैपो बन गया है, अब तो बच्चा ऐसा है कि हम जो बोल रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, तब हम उनको धीरे से 1:2 के रेशियो में डालना शुरू करते हैं। 1:2 के रेशियो में वहाँ पे हम उनको एजुकेशनल, थेरेप्यूटिक्स के साथ एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन एंड स्पीच, सारा चीज़ हम ना उसको कैसे बताएं, बम्बार्डमेंट्स की तरह देते हैं। तो जैसे उनको धीरे धीरे बम्बार्डमेंट मिलना शुरू होता है, दे जस्ट एन्जॉय देयर सेशंस। तो वहीं उनका बोलना, उनका समझना वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर जब हम देखते हैं कि नहीं, अब मेरा बच्चा 2 को भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, तब हम इनको फेयरवेल वाले ग्रुप में डालते हैं। मतलब फेयरवेल ग्रुप नाम नहीं है उसको, हमने रखा है कि प्रिपरेटरी क्लासेस। प्रिपरेटरी क्लासेस में बच्चे 1-to-1 में नहीं होते हैं। प्रिपरेटरी क्लासेस में बच्चे 1:3 टीचर प्लस 3-4 के ग्रुप्स में होते हैं। उनको हम उस समय लैंग्वेज के बम्बार्डमेंट्स, क्या, कैसे, कहाँ, मतलब ये क्वेश्चंस ना, तुम कहाँ थे, कहाँ से आए, कहाँ गए थे, क्या खाया, ये सारे क्वेश्चन जो लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ करना शुरू करते हैं। वंस दैट इज़ बीन डन, उसके साथ साथ हमारा राइटिंग एंड नॉर्मल स्कूल के जो करिकुलम्स हैं उनको हम करना शुरू करते हैं। तो 3 घंटे में बच्चा अपना खाना, अपना लिखना, अपना पढ़ना, ये तीनों शुरू कर देता है। जब हम देखते हैं अब बढ़िया हो गया, अब ये तुम जा सकते हो पोपो, अब निकलो आप, अब आपका फेवरेट टाइम आ गया। तो ये जैसे 3rd बैच हुआ, तो हर अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मंथ्स में हम कोशिश करते हैं कि हमारा इंटरवेंशन ऐसा हो कि 7-8 महीने में बैचेस निकलते जाएं। वो ये अच्छा है ना, वो अपने नॉर्मल और मेन स्ट्रीमिंग को कैच कर रहे हैं। तो अभी जो बच्चे हैं वो VKV में हैं, सेंट मैरीज़ में हैं, NCS में हैं। तो ये हमारे लिए क्या, मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा क्या बताएं, हाँ, कि मेरा बच्चा यहाँ था, अब वहाँ पहुँचा है। तो मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम से बात करने के लिए, और ये चीज़ देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आपने हमें जो है विस्तार में बताया। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों को भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है या मैम से आपको कांटेक्ट करना है तो आप जो है हमें कमेंट्स करके बताएं। तो देखते रहे न्यूज़ आप तक। इसी के साथ ही मेरे रोहित, कैमरामैन शिव के साथ, न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।